कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत जरूरी काम हो, डेडलाइन बिल्कुल सिर पर हो और हाथ में फोन हो जिस पर बस स्क्रॉलिंग चल रही है, और फिर अचानक से एक गिल्ट वाली फीलिंग आती है। मन में आवाजें आती हैं, मैं कितना आलसी हूं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर ये आलस ना हो तो, अगर ये सिर्फ दिमाग का अपना एक तरीका हो जो उसने लाखों सालों में सीखा है। जब भी हम किसी काम को टालते हैं तो सबसे पहला सवाल यही मन में आता है ना कि क्या हम सिर्फ आलसी हैं? और इसका जवाब है नहीं। ये पर्सनालिटी की कोई कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। ये सीधी सीधी बायोलॉजी है। देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की जो आदत है, उसका मतलब ये नहीं होता कि कोई काम करना ही नहीं चाहता। असल में इसका मतलब है कि काम करने की इच्छा तो है, जरूरत भी है, पर फिर भी उसे शुरू कर पाना नामुमकिन सा लगता है। कनाडा की कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं, डॉक्टर टिमोथी पिचल। वो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को मैनेज करने की प्रॉब्लम है। मतलब पूरा का पूरा खेल एहसासों का है। तो होता क्या है, हमारे दिमाग के अंदर ना हर वक्त एक लड़ाई चल रही होती है। दिमाग के दो हिस्सों के बीच में एक तरह की रस्साकशी। एक तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, इसे हम कह सकते हैं हमारा लॉजिकल दिमाग। ये प्लानिंग करता है, सोचता है और कहता है चलो ये काम करते हैं, भविष्य के लिए अच्छा होगा। और दूसरी तरफ है लिम्बिक सिस्टम, ये है हमारा इमोशनल दिमाग। इसे बस अभी की खुशी चाहिए, अभी मजा चाहिए, और ये किसी भी तरह की बोरियत या मुश्किल से बचना चाहता है। अब जब भी सामने कोई मुश्किल या बोरिंग काम आता है तो अक्सर ये इमोशनल दिमाग ही जीत जाता है। 2022 की एक एफएमआरआई स्टडी में दिमाग को स्कैन करके देखा गया कि हमारा दिमाग भविष्य में किए जाने वाले काम की मेहनत को कम आंकता है। इसे कहते हैं टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। मतलब हमारे दिमाग के लिए भविष्य में मिलने वाला बड़ा इनाम आज मिलने वाले छोटे से मजे से बहुत कम कीमती होता है। और बस यही वो जाल है जिसमें हम सब बार बार फंस जाते हैं। अब इस पूरी लड़ाई में एक और खिलाड़ी आता है जिसका नाम है डोपामीन। ये दिमाग का रिवॉर्ड केमिकल है। जब कोई फोन उठाकर रील्स देखने लगता है तो दिमाग को डोपामीन का एक इंस्टेंट शॉट मिलता है, एक तुरंत का इनाम। लेकिन किसी जरूरी काम के बारे में सोचने से दिमाग को ऐसा कोई तुरंत इनाम नहीं दिखता। तो दिमाग क्या करेगा? वो तो उसी तरफ भागेगा ना जहां तुरंत मजा मिल रहा है। जैसा कि डॉक्टर पिचिल और डॉक्टर सिरोइस कहते हैं, काम को टालना असल में उस पल में खुद को बेहतर महसूस कराने का एक तरीका है। ये कोई कैरेक्टर की कमी नहीं, बल्कि दिमाग की एक बहुत पुरानी, एक सर्वाइवल वाली आदत है। अच्छा, तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग बना ही ऐसा क्यों है? इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज जिंदा रहने के लिए लड़ रहे थे तो उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आज के खतरे से कैसे बचें और आज के लिए खाना कहां से लाएं। दिमाग ने एक बहुत ही सरल नियम के साथ जीना सीखा, अभी की तकलीफ से बचो और अभी की खुशी को पकड़ो। अब देखिए, आज हम एक मॉडर्न दुनिया में हैं, लेकिन दिमाग तो अभी भी उसी पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। आज का कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिमाग को एक खतरे की तरह लगता है जिससे वो बचना चाहता है, क्योंकि उसका इनाम तो बहुत दूर भविष्य में है। तो ये कोई हमारी पर्सनल गलती नहीं है, ये एवोल्यूशन का नतीजा है। तो अब जब हम प्रॉब्लम की जड़ को समझ गए हैं तो सॉल्यूशन क्या है? देखिए, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले इनाम के लिए बना है, तो समाधान भी उसे छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनाम देकर ही निकलेगा। चलिए इसके 5 साइंटिफिक तरीके देखते हैं। ये 5 कदम हैं। काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, अपनी भावनाओं को नाम देना, भविष्य के बारे में सोचना, खुद पर थोड़ा रहम करना और अपने काम करने के माहौल को बदलना। पहला कदम, काम को छोटा और एकदम क्लियर बनाइए। ये सोचने के बजाय कि मुझे आज असाइनमेंट करना है, अगर तो वाली प्लानिंग का इस्तेमाल करें। जैसे अगर शाम के 6 बजेंगे तो मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन लिखूंगा। जब दिमाग को बस एक छोटा साफ कदम दिखता है तो उससे वो भारी नहीं लगता। यहां पर 2 मिनट्स रूल भी बहुत काम आता है। बस 2 मिनट के लिए काम शुरू कीजिए। अक्सर यही छोटी सी शुरुआत मोमेंटम बना देती है। दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें एक नाम देना। इसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। जब कोई खुद से बस ये कहता है, मुझे ये काम करने में चिंता हो रही है, तो वो दिमाग के डर वाले हिस्से यानी एमिगडाला की ताकत को कम कर देता है। रिसर्च बताती है कि सिर्फ भावना को नाम दे देने से ही वो कमजोर पड़ने लगती है। तीसरा कदम, भविष्य के स्वयं से जुड़ना। बस कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके ये सोचिए कि जब ये काम पूरा हो जाएगा तो कितनी राहत और कितनी खुशी महसूस होगी।
ये जो टेक्निक है जिसे एपिसोडिक फ्यूचर थिंकिंग कहते हैं, ये भविष्य के इनाम को दिमाग के लिए ज्यादा रियल बना देती है। और इससे होता यह है कि हमारा लॉजिकल दिमाग इमोशनल दिमाग पर हावी हो जाता है। ये चौथा कदम शायद सबसे जरूरी है और थोड़ा अजीब भी लग सकता है। जब काम टल जाए तो खुद को कोसने के बजाय खुद के प्रति दया दिखाएं। 2010 की एक स्टडी ने दिखाया कि जो स्टूडेंट्स काम टालने के लिए खुद को माफ कर देते हैं वो अगली बार कम टालम टोल करते हैं। गिल्ट और खुद को कोसना इस साइकिल को और भी मजबूत करता है, तोड़ता नहीं। और पांचवां और आखिरी कदम है, अपनी विल पावर पर भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को डिजाइन कीजिए। फोन को दूसरे कमरे में रखना, सारे नोटिफिकेशंस बंद करना और काम के लिए खास जगह तय कर लेना, ये छोटे छोटे बदलाव दिमाग के लिए सही काम करना आसान बना देते हैं। इसे बिहेवियरल आर्किटेक्चर कहते हैं। तो चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट थे विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी जो यहां एकदम सटीक बैठती है। काम टालने की जो इच्छा है वो एक उत्तेजना है, लेकिन उस इच्छा पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय एक पल का ठहराव है, एक स्पेस है, और उसी स्पेस में हमारी असली शक्ति है, एक अलग, एक बेहतर रिएक्शन चुनने की शक्ति। दिमाग का वो आवेग तो शायद हमेशा रहेगा, मुश्किल काम से बचने की आदत भी रहेगी, लेकिन अब ये पता है कि दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा है। और बस ये समझना, ये जागरूकता ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अगली बार जब काम टालने का मन करे तो ये कहने के बजाय कि मैं आलसी हूं, ये कहा जा सकता है मेरा दिमाग अभी मुश्किल से बच रहा है और ये नॉर्मल है। और फिर खुद से बस एक सवाल पूछना है, अभी इस वक्त एक कौन सा छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? वो अगला छोटा कदम क्या हो सकता है?